गाड़ी रे मारी पाली बालाजी जाए जम पे चलो रे मेरा भाई इन गाड़ी में राम सीता की जगमग ज्योति सवाई ले राम नाम गाड़ी में बैठो अनिश जी ने कहाई। तो सबसे पहले एक निवेदन करता हूँ, आज मैं जिनकी बदौलत हूँ, जिनका आशीर्वाद असीम कृपा हमेशा मेरे पर है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे साथ एक बार उनकी जय जरूर बोलें। जय श्री पाल बालाजी महाराज। सम्मानित मंच, आदरणीय भारद्वाज साहब, बड़े भाई नंद किशोर जी पुरोहित साहब, स्वामी सौरभ राघवेंद्राचार्य जी जिनका आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है, विष्णु जी भाई साहब, मेष जी भाई साहब, आशा जी, वनीता जी, प्रकाश जी, लक्ष्मी जी और उपस्थित सभी ज्योतिषगण, ज्योतिष के हस्ताक्षर, शेखर जी और भी मैं जिनका नाम नहीं जानता उन सबको मेरा सादर नमन प्रणाम। पाल बालाजी का मंदिर वैसे तो जोधपुर में है और बचपन मेरा जोधपुर में गुजरा है और उन्हीं के आशीर्वाद से पत्रकारिता में गोल्ड मेडल, पीएचडी कंप्लीट के बाद में एक ऐसा वाक्य हुआ कि मैं ज्योतिष के क्षेत्र में आ गया और करीब 15 साल से ज्योतिष को ही अपना सब कुछ सौंप दिया है पाल बालाजी के चरणों में। मैं कोई ग्रहों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं किसी ग्रह की बात करूंगा तो मेरे सामने सभी विद्वान बैठे हैं, तो मैं क्या ग्रह के बारे में बताऊंगा। मैं तो आपको जीवन में आने वाली समस्या और उसका समाधान क्या होगा, अभी मेरे से पहले एक भाई ने ये बोला था कि ज्योतिष को ठग विद्या माना जाता है, लेकिन ज्योतिष को ठग विद्या बनाने वाले हम में से ही कुछ लोग बाग हैं। ये हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि ज्योतिष डराने के लिए नहीं, डर को भगाने का अचूक अस्त्र है। परेशानी या समस्या कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसका निवारण उससे अधिक ताकतवर होता है। कोई व्यक्ति अगर किसी ज्योतिष के पास आता है या टैरो कार्ड रीडर के पास आता है, वास्तु के पास आता है, तो आप ये समझिए वो परेशान होकर आपके पास आता है। अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है और वो उसे कहता है कि मैंने उस डॉक्टर को दिखाया है, तब भी वो डॉक्टर उस अगले डॉक्टर की बुराई नहीं करता, लेकिन हमारे ज्योतिष एक दूसरे की टांग खींचने के लिए तैयार रहते हैं। कम से कम ज्योतिष विद्या को ज्योतिष ही रहने दो, एक दूसरे की टांग मत खींचो। अगर कोई आपके पास आता है तो आप यही कहें कि उन्होंने अपना उपाय किया है, लेकिन आप मेरे उपाय पे विश्वास रखें। क्या बात। ईश्वर की आराधना सभी दोषों को दूर करती है। और अगर आप ग्रहों की बात करें तो भगवान शिव ने 7 ग्रह बनाए हैं, 2 ग्रह तो बाद में बने हैं। अगर आपको किसी ग्रह का कोई उपाय नहीं आता है, आप भगवान शिव का उपाय करा दो, उसकी समस्या का समाधान अगले 6 घंटे में हो जाएगा। ये मैं वादे के साथ आज कह सकता हूं। पहले कुछ भविष्यवाणियां, अगर आया हूं तो कुछ न कुछ भविष्यवाणी करके ही जाऊंगा, नहीं तो भारद्वाज साहब कहेंगे कि मेरे प्रोग्राम में आपने भविष्यवाणी नहीं की और सच नहीं की। सबसे पहले तो भविष्यवाणी एक बार पुनः दोहरा रहा हूं। मेरे सामने महाराज साहब बैठे हैं और ये भविष्यवाणी आप सब नोट कर लेना। आने वाले समय में महाराज साहब के पास लाल बत्ती होगी और बहुत बड़ी गद्दी पर बिठा देंगे। महाराज की कुंडली देखने के पश्चात ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ। देख चुका हूँ कुंडली, भाई है मेरे, और ये बड़े शोध का विषय है। अच्छा, इस समय शुक्र वक्री चल रहा है और आज से बुध वक्री हो रहा है। शनि केतु मारक हैं, शनि मकर राशि में है, केतु वृश्चिक राशि में, मंगल की राशि में। और अभी जो स्थिति आज के बाद होगी उसी पे मेरी भविष्यवाणी है। अगर आप
उपाय कर सके तो कर लेना, मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूँ। कब बनेंगे वो तो बता दो। जल्दी का मतलब नहीं, आज के बाद, आज के बाद, आज के बाद। फ्यूचर बता दिया इन्होंने। बस देखो ऐसा है कि मैं भगवान शिव नहीं हूँ, लेकिन भविष्यवाणी कर दी है। अब अभी तो कांग्रेस के 2 साल हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि महाराज साहब की जो कुंडली देखने के पश्चात जो आज तक मैंने कहा है, महाराज साहब गवाह हैं, सच हुआ है। आप पूछ सकते हैं। पहली भविष्यवाणी ये कि जो भी राइटर है, कवि है, उपन्यास लिखने वाले हैं, संगीतकार हैं, म्यूजिशियन हैं, एक्टर हैं और मेरे जैसे पत्रकार भी हैं, उन सब का बुरा समय आज से शुरू हो रहा है। और बुध वक्री हो रहा है और ये सब बुध के कारक तत्व हैं। नहीं लिखता हूँ ना साहब, लिखता हूँ, आज भी लिखता हूँ। तो बुध वक्री होने के साथ साथ कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो बली होता है और वहाँ उसका प्रभाव, सुप्रभाव कम हो जाता है। और सूर्य के आसपास डिग्री में जब भी आता है तो वो अपना 20% प्रभाव ही दे पाता है। शुक्र के पास मृत संजीवनी है, शुक्र हमेशा पृथ्वी के साथ होता है, लेकिन इस समय शुक्र के आगे और पीछे सूर्य और मंगल है। शुक्र का काम क्या है? अगर आप में से कोई एक शब्द में मुझे बताए तो मैं मान जाऊंगा कि ज्योतिष में आप सभी विद्वान हैं और मेरे से ज्यादा हैं। शुक्र का काम सिर्फ एक लाइन में, मौका। अब मैं आपको बता देता हूं, सूर्य और मंगल जो भी डैमेज करता है, शुक्र उसकी क्षतिपूर्ति करता है। ये शुक्र का काम है। दादा मैंने बोला मौका। मान गया साहब आपको? मौका तो राहुल करता है। यहाँ पर मैं किसी से कोई बहस नहीं कर रहा हूँ। आपका ज्ञान आपका है, मेरा ज्ञान मेरा है। मेरे पास तो मेरे पाल बालाजी का ज्ञान है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ उनको समर्पित है। ये जीवन, ये तन मन धन सब पाल बालाजी को समर्पित है। आज भी जो बोल रहा हूँ सब वही बुलवा रहे हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। शुक्र इस समय किसी की सहायता नहीं कर पाएगा, तो आप सभी एक उपाय, आपके जो भी चाहने वाले हैं या अगर आप करना चाहें तो कर लें। 18 फरवरी से पहले एक बार शिवलिंग पर शहद का लेप अवश्य कर लें। अपने प्राण बचाने के लिए, महामारी से बचने के लिए, चोट दुर्घटना से बचने के लिए और अपने व्यापार, अपने कार्य को बचाने के लिए उपाय आप अवश्य कर लें। ये मेरा उपाय नहीं है, मेरे भगवान का उपाय है। क्योंकि ग्रहों के फादर शिव भगवान है और चंद्रमा भगवान शिव के सर पे विराजता है। और अगर आपने चंद्रमा को मजबूत कर दिया, उसको हिलने डुलने नहीं दिया, तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि ग्रह तो जीवात्मा है और राशि जड़ात्मा है। ग्रहों को तो चलना है और चलेंगे आज यहाँ तो कल वहां, क्योंकि ग्रह तो गतिमान रहते हैं। लेकिन भगवान शिव तो हम सबके हैं, तो हम ग्रहों के फादर को ही पकड़ेंगे और उन्हीं का इलाज करेंगे। आज अभी सब्जेक्ट की बात आई तो महाराज साहब ने कहा था कोरोना पर ही कुछ बोल दो, तो कोरोना महामारी के बारे में 3 बार भविष्यवाणी की। तीसरी भविष्यवाणी भी की थी कि तीसरी लहर आएगी लेकिन नहीं होगा नुकसान, नया कोरोना का टीका आएगा। 2 आ चुके हैं, 12 साल से बच्चों का भी आ गया है। आज अखबार में भविष्यवाणी सच हो गई है। अब कोरोना का उपाय बता रहा हूं आपको। अगर आपके घर में किसी को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार है तो सिर्फ पाल बालाजी का एक छोटा उपाय, पाल बालाजी यानी सभी हनुमान जी जिनको आप माने, मेरे लिए तो पाल बालाजी हैं। सरसों का तेल आपको लेना है, छोटा सी कटोरी में, थोड़ा सी जिसे हम बोलते हैं, और भगवान हनुमान जी के आगे रखकर कह दो कि आपका उपाय मैं कर रहा हूं। अब राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, यानी जिसके पास राम नाम की औषधि है, रसायन यानी औषधि, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सिर्फ
आप उस तेल को हनुमान जी के आगे रखकर एक बार हल्का सी गुनगुना उसको गर्म करें और गर्म करने के पश्चात उस तेल को जो बीमार व्यक्ति है उसके हथेलियों पर, उसके हाथों पर, पांव में, पकड़ियों पर और छाती में, आगे पीछे, गर्दन में, कमर में और इतना सी लेकर नाक में लगा दो और उसको रजाई या कंबल, चादर कोई भी है उड़ाकर 2 घंटे के लिए उसे बोलो रेस्ट करे। 2 घंटे बाद में आप मुझे फोन कर सकते हैं क्या हुआ। पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं आपको। और जिसको ये उपाय बताया, अगर उसका व्यूज देखना है तो मेरे फेसबुक पे देख लो, बड़े बड़े पत्रकारों ने इस उपाय के बाद में लिखा है अपना व्यूज। आज हमें अनीस व्यास जी ने बताया था। बीच में हमारे नागौर से प्रकाश जी भी आ गए, उनका भी स्वागत है, बड़े भाई हैं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, कुछ समस्या ऐसी है जो सबके जीवन में होती है, अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, सुबह और शाम सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के समक्ष लगा देना। सुबह उसमें इलायची तोड़ के उसके दाने डालने हैं और शाम को लौंग टोपी हटाकर उस दीपक में आपको डालना है और 7 दिन ये उपाय कर लीजिए। आप देखिए आपके घर में अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान आपको मिल जाएगा। कोई नेगेटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी आपकी दूर हो जाएगी। सिर्फ आप ये उपाय 7 दिन करके देखिए। मैं मेरा नंबर दे दूंगा, अगर आपको कुछ नहीं होता है तो आप जो कहोगे मैं सजा पाने को तैयार हूं। अगर आपका उपाय सिद्ध होता है तो एक बार जोर से जय श्री पाल बालाजी बोल जाना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब घर में हर महिलाओं की एक समस्या होती है कि मेरे घर में लड़ी झगड़ा खूब होता है, किचकिच होती है, मेरे पड़ोसी से नहीं बनती है, मेरे पति से मेरी बोलचाल कम होती है, बच्चों में ऐसा होता है, मेरा मन अनुभव है डिस्टर्ब होता है। तो आप एक उपाय करें, हर घर में पोछा लगता है। जैसा कि भाई साहब ने पर्यावरण के संबंधित खूब सारी जानकारी दी थी, उसी के संदर्भ में ये उपाय बता रहा हूं। गौमूत्र गंगाजल हम सबके घर में मिलेगा। नमक, हल्दी और कपूर, हल्दी पीसी हुई, कपूर और नमक, ये आपको 5 वस्तुएं पोछे की बाल्टी में पानी में डालना है थोड़ा सी, और प्रतिदिन आप पोछा लगाएं एक बार। अगले 3 दिन में आपके घर में नेगेटिव एनर्जी कोई भी है वो खत्म हो जाएगी और आपके घर में अगर कोई बीमारी है तो वो भी दूर हट जाएगी। आप सिर्फ उपाय करके तो देखें, बहुत सरल उपाय है। अब सबसे ज्यादा भी बीमारी की चल रही है समस्या, भगवान सूर्य, जैसा कि बताया भाई साहब ने, हवन के द्वारा मैं किसी का बीपी कंट्रोल करता हूं तो भगवान सूर्य ग्रहों में राजा हैं। और सूर्य भगवान के बारे में आप सबको जानकारी होगी कि हनुमान जी ने शिक्षा दीक्षा सूर्य भगवान से ली थी। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। अरे जिसके पास संकट मोचन है और जो उनके गुरु हैं, अगर आप उनका उपाय करेंगे तो रोग आपके पास थोड़ी आएगा। स्टील के लोटे में हल्दी, पुराने समय में मेरे दादाजी कहते थे कि बेटा चोट लग गई है, हल्दी का दूध पी लो या हल्दी लगा दो। तो आप स्टील के लोटे में चिपटी भरी हल्दी डालकर सूर्य भगवान को ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः 11 बार बोलते हुए जल चढ़ाएं उस व्यक्ति के नाम पे जो बीमार है। और कभी भी दिन में एक सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितम मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। अगर आप ये मंत्र की एक माला करेंगे तो 4था दिन नहीं होगा, वो आपको वेंटिलेटर से घर आ जाएगा। ये उपाय कोरोना महामारी में 80 लोगों को जान बचाकर किया गया उपाय बता रहा हूं आपको। और अखबार में न्यूज भी छपी है, आप देख सकते हैं। अब सबके एक समस्या आती है धन संबंधी। मैंने पैसा उधार दे दिया है और मेरा पैसा कहीं अटक गया है, मैंने नौकरी की थी, मेरा पैसा कहीं आ नहीं रहा है। ये जरूरी है पैसा आना। माता लक्ष्मी हमेशा कहती है कि मेरे साथ अगर नारायण का नाम लो तो मैं प्रसन्न होंगी, लेकिन शिव कहते हैं मेरे साथ शक्ति का नाम लो,
राम कहते हैं मेरे साथ सीता का नाम लो, कृष्ण कहते हैं मेरे साथ राधा का नाम लो, लेकिन लक्ष्मी तो कहती है नारायण का नाम लो। गुरुवार को दोपहर 12 से 4 के बीच में अगर आप गाय को मीठी रोटी यानी गरम रोटी पर घी, शक्कर या जो भी आप मीठा कुछ भी लगाकर गाय को खिलाते हैं तो अगले 7 दिनों में वो धन आपका आना शुरू हो जाता है। करके तो देखे उपाय, आप करें तो सही। मैं इसलिए आज आपको ये उपाय बता रहा हूं कि मुझे पता है ग्रहों के बारे में नंद किशोर जी भाई साहब, सौरभ जी भाई साहब आपको व्याख्या करेंगे, लेकिन मैं तो आज सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि ज्योतिष को ठग विद्या मत बनाओ। कोई आपके पास आता है तो आपको दक्षिणा तो दे रहा है ना, अगर आपके उपाय से वो सही हो गया, उसका काम हो गया, तो वो आपको वो दुआएं देगा, उन दुआओं से आपका पूरा घर बढ़ जाएगा। आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। मंगल के बारे में कहा जाता है कि लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक, गुस्से का प्रतीक, और मंगल अभी ग्रहों में किनारे पर चल रहा है। तो भविष्यवाणी के तहत मैं ये नहीं कहता भूकंप नहीं आएगा, भूकंप तो आएगा ही आएगा। बीच बीच में भविष्यवाणी भी बोलता जाऊंगा, आप नोट कर लें, अखबारों में तो कल आ जाएगी, लेकिन आप भी नोट कर लें, फिर मेरे को कह सकते हैं कि होगा या नहीं होगा। और चोर दुर्घटना के लिए जब भी हम गाड़ी चलाते हैं, घर से निकलते हैं, तो बेटा पत्नी सब कहते हैं कि आप आराम से गाड़ी चलाना, घर जल्दी आना, कोई आपका इंतजार कर रहा है। उसके लिए चौपाई कौन इंतजार करेगा जी, जिसकी शादी नहीं उसका कौन माँ बाप तो इंतजार करते हैं ना साहब, आप ऐसा नहीं सोचे, माँ बाप तो सबके होते हैं। माँ बाप को छोड़िया कोई हैं? इंतजार तो भारत द्वारा सब दुश्मन भी करते हैं। ये बात तो उन्होंने कह दी है कि इंतजार तो दुश्मन भी करते हैं। हाँ। खैर भारद्वाज साहब, मुझे तो पता आपका तो कौन कोई इंतजार करता है। तो इंतजार सबका होता है, क्योंकि माँ तो आपको बददुआएं नहीं देगी, लेकिन माँ को अगर आप छोड़ दें तो वो आपकी बात है, लेकिन माँ के चरणों में जो स्वर्ग है ना वो और कहीं नहीं है। अगर किसी ने माँ की सेवा कर ली ना तो सारे ग्रह वैसे ही आपके नॉर्मल हो जाएंगे। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, ये चौपाई आपको बता रहा हूं। इस चौपाई को अगर आप पढ़कर घर से निकलते हैं तो आपको कभी चोट दुर्घटना नहीं होगी, आपका वाहन सुरक्षित होगा, क्योंकि इस मंत्र को पढ़ने के बाद में हनुमान जी आपके साथ होते हैं। अच्छे अच्छे ज्योतिष कहते हैं कि आप मारुति यंत्र आप गाड़ी में लगाएं। मैं तो कहता हूँ ये कभी ये चौपाई पढ़ के तो आप घर से निकलें, देखें आपको चोट दुर्घटना होती है या नहीं होती है। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, पढ़ने से सब कुछ होता है। क्योंकि मैं फिर कहता हूं ज्योतिष जो है वो हम सबकी माँ है। आज हम सबका रोजगार, घर परिवार ज्योतिष से चल रहा है, तो ज्योतिष को भारत की ज्योतिष ही रहने दो, उसे विदेशों के हाथ में मत जाने दो। मेरा इशारा जिसकी ओर है वो समझ रहे हैं। आप सब लोग भारतीय ज्योतिष को मानते हैं, आप भारतीय हैं, लेकिन आपको इसके लिए अमेरिका के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपके पास आपका खुद का ज्ञान ही बड़ा सर्टिफिकेट है। तो आप ज्योतिष को उस हिसाब से काम में लें कि अगर आपके पास कोई समस्या लेकर आ रहा है तो आप उसका समाधान दें। एक छोटा सी उपाय आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसलिए देना चाहता हूं कि ये आजकल आम समस्या है। घर में पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा, सास बहू का लड़ाई झगड़ा, ननंद भौजाई का लड़ाई झगड़ा। 250 ग्राम लाल मसूर की दाल लेनी है, सिर्फ 250 ग्राम लाल मसूर की दाल। मंगलवार लगातार अगर आप कर सके तो 5 मंगलवार आप हनुमान मंदिर में जाएं और शाम को 7 बजे के बाद में
दाल मसूर की दाल पैकेट से खोल के भगवान के चरणों में रख दें और सिर्फ उन्हें ये कहें कि भगवान जो ये मेरे घर में महाभारत चल रही है उसको रामायण में बदल दो। क्या बात। फिर तो पति घर में नहीं रहेगा, फिर तो पति घर में नहीं रहेगा। नहीं, सीता जी कहाँ थे राम के साथ? आप मेरी बात सुने, सीता जी राम के साथ में नहीं थे, लेकिन 14 वर्ष तो सीता भी उनके साथ में थी वनवास में। भाई साहब, वो तो अंतिम समय सबका आता है, अंतिम समय तो सबका आता है। और आप और मैं राजा राम तो नहीं बन सकते, लेकिन जब राम वनवास के लिए गए थे तब राजा राम थे, लेकिन वनवास से लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। ये अंतर है रामायण और महाभारत में, क्योंकि कृष्ण को भी हनुमान जी की सहायता लेनी पड़ी थी महाभारत के युद्ध में, तभी उनका ध्वज सुरक्षित रहा था, उनका रथ सुरक्षित रहा था। तो यहाँ इतना ही कह सकता हूं कि जहां आपके साथ संकट मोचन हनुमान जी हैं और उनके बारे में कहा जाता है बल बुद्धि विद्या देव मोह हरो कलेश विकार, तो आप और मैं क्या चीज है जिसके पास शिव का अंश हनुमान जी साक्षात रूप में कलयुग में मौजूद है। और जैसा भी भाई साहब ने कहा, एक छोटा सी आज आपको चमत्कार यही देता हूं, और कोई इस चमत्कार को नहीं माने तो अभी यही अपन प्रैक्टिकल करेंगे। आपके सबके घर में रामचरितमानस होगी, आप रामचरितमानस अपने आसन पे रखें और सामने आप एक आसन लगाकर बैठ जाएं, लेकिन राइट साइड में आप लाल कलर का आसन लगाएं और 15 मिनट रामचरितमानस पढ़ लें। आपको हनुमान जी आपके भगवान के किसी न किसी रूप में दिखेंगे, नहीं दिखेंगे तो आज वादा करता हूं ज्योतिष करना बंद कर दूंगा। 15 मिनट आ जाओ अभी, या तो मेरे पाल वाला जी नहीं या ये उपाय नहीं, आ जाओ अगर कोई बात कर रहा है तो। यहां सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि आपका इष्ट मजबूत होना चाहिए, आपको अपने ज्योतिष पर विश्वास होना चाहिए, और अगर आप भला कर सको तो जो आपके पास दुखी होकर आ रहा है उसका सरल उपाय ज्योतिष के द्वारा उपाय तो करके देखो। अगर अनुष्ठान लेना है और अगर आपके ज्योतिष में सही ज्ञान है तो वो आपको अनुष्ठान भी देगा। लेकिन ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी भाई साहब ने कहा ज्योतिष को ठग विद्या मत बनाओ, तो मुझे पता है यहाँ जो भी है कोई ज्योतिष को ठग विद्या नहीं बनाता है। ठग तो आजकल इसको बनाने के लिए और भी कई तरह से अलग अलग तरीके से इस पे रिसर्च चल रहे हैं। मैं यहीं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ज्योतिष भारत की देन है, भारत की सभ्यता संस्कृति है। ज्योतिष को भारत का ही रहने दो, उसमें आपको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई सम्मान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप अगर कहीं जाते हैं तो एक दूसरे के साथ आप ज्ञान बांटते हैं, डॉक्टर की तरह रहिए, एक दूसरे की टांग मत खींचिए। अगर उस डॉक्टर ने आपके 2 टेस्ट भी कराए ना तो भी डॉक्टर हल्का से मुस्कुरा कर कहेगा एक बार मेरे कहने से 3 दिन ये दवाई लीजिए और ये टेस्ट तो करवाइए। आप भी इतना कहिए, कोई बात नहीं, वो भी मेरे भाई हैं, वो पंडित हैं, वो भी अच्छे ज्योतिषी हैं, मेरे भाई हैं। आप ये उपाय तो कीजिए, आप अपने भगवान पे विश्वास रखिए, आप कीजिए तो सही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, मुझे इतने समय तक आपने सुना। अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूं। जय श्री पाल बालाजी। और एक निवेदन है कि ये कार्यक्रम जिन्होंने आज आयोजित किया है और हम सबको एक साथ इस कोरोना काल में बुलाने की जिन्होंने हिम्मत की है, मैं उन्हें मंच पे बुलाना चाहता हूं। और मैं मेरे पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के जो भी भक्त हैं, मैं ये नहीं कहता कौन डायरेक्टर है कौन मालिक है, पाल बालाजी के हम सब भक्त हैं। सौरभ जी, नंद किशोर जी, भाई साहब, विष्णु जी, प्रकाश जी, वनीता जी, आशा जी, लक्ष्मी जी, आप आए और भारद्वाज जी का
पाल बालाजी तस्वीर भेंट करके